नमस्कार मु गतिकृष्ण महांत आपड़ा लाइव टीवी को स्वागत करुँच। बर्तमान आम अच्छे मयूरभंज जिला अंतर्गत बेतनटी जो रही शालबणी यही शालबणी जो रही जवाहर नवोदय विद्यालय जो रही से विद्यालय परिसर में अच्छे तेज एठारे जो 44तम जो श्राद्धवार्षिकी पालित हो खैरी 44तम श्राद्धवार्षिकी पालित होची। सहित सिमिड़ीपाल अतीत वर्तमान विषय में गोटे आलोचना चक्र अनुष्ठित होता। तेज आम सहित अतिथि मैंने अच्छा सीधा सड़क निकट प्रतिक्रिया देवा। सर आपको प्रथम परिचय जानापी चाहिए और आज कार्यक्रम विषय में कौन कहवाई चाहिए? मेरा नाम सुभाष चंद्र साड़ंगी है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। पिछले 25 साल से मैं नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जन सचेतनता का कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और हमारी जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसने हमें 4 ऐसे स्टेट्स की जिम्मेदारी दे रखी है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। ये चारों स्टेट में आम आदमी तक हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमें दिया गया है। और ओडिशा स्टेट के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही शानदार रहा। और मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, संबलपुर में रहता हूँ मैं, लेकिन रमाकांत भाई का ये जो आयोजन था ये 2 विशेष चीज़ों को लेकर ये आयोजन था। एक था कि खैरी जो बाघिन थी उस बाघिन की स्मृति दिवस रहा, जो कि वन्य पशु वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो पॉजिटिव मेंटालिटी है उसको हाईलाइट करती है। और हमारे जो आदरणीय फॉरेस्ट ऑफिसर रहे सरोज राय चौधरी जी, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है क्योंकि उन्होंने एक बाघिन की बच्ची को अपने घर में लाकर जस्ट लाइक ए ह्यूमन बेबी उनको पालना दी, प्रोटेक्शन दी और उनका पूरा का पूरा नरिशमेंट करके उनको बड़ा करवाए। और वो बाघिन आज जो विश्व इतिहास में एक रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसके लिए धरती गर्व महसूस करती है, ओडिशा की मिट्टी गर्व महसूस करती है। और ख़ास करके ये जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो हमारी रिजर्व फॉरेस्ट है, सिमिलीपाल रिजर्व फॉरेस्ट, दैट इज़ वन ऑफ द रिनोन्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन द एंटायर ग्लोब। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रख के डॉक्टर रमाकांत महंतो जी, जो कि यहाँ की एक प्रकृति प्रेमी है, प्राकृतिक चिकित्सक है, शिक्षाविद है और प्रकृति को प्रोटेक्शन देने के लिए विशेष कदम उठाने के प्रयत्न करते रहते हैं सिंस डिकेड्स। उनसे हमारी लंबे समय से परिचय है। उनकी आह्वान पर मैं यहाँ आने के लिए मन बनाया। मुझे दूरी पता नहीं चली, समय भी पता नहीं चला और जो ट्रैवल की जो थकान है उसको भी मैंने महसूस नहीं कर पाया, बिकॉज आई कुड रियलाइज द पॉजिटिव मेंटालिटी एंड द सेंस ऑफ डेडिकेशन एंड स्पिरिट टुवर्ड्स द नेचर। प्रकृति माता के प्रति इनका जो विशेष भाव से प्रेम भाव है और उसको हमेशा फलीभूत करने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इनका जो प्रयत्न है, उसके पीछे मेरी ये लंबी सफ़र कुछ मायने नहीं रखता है। मतलब मुझे कुछ ट्रबल महसूस नहीं होता है कि सिमिलीपाल में जो व्याघ्र है उसकी संख्या कमती जा रही है, घटती जा रही है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमें पता है कि प्राचीन युग से लेकर आज तक मानव जहाँ जहाँ भी अपने कदम रखा है, हमेशा प्रकृति की दोहन शोषण करने का प्रयत्न किया है, चाहे वो जानबूझ के हो या अज्ञानता के कारण हो। लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे या पशु पक्षी के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। तो जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं और आज हमारे लिए एक विशेष चुनौती हो चुकी है कि सो मेनी स्पेसीज इन आवर दिस प्लैनेट, सो मेनी स्पेसीज ऑन दिस प्लैनेट आर गेटिंग एक्सटिंक्टेड, विलुप्ति की ओर चले जा रहे हैं। तो आगे चल के ये एक भयानक संभावना बन रही है कि इस तरह से अगर प्रकृति की हम दोहन शोषण करते रहें तो मानव समाज की विलुप्ति हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, असंभव नहीं होगी। इसलिए दिस इज़ द हाई टाइम कि हम लोग सभी जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। दिस इज़ ए अलर्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम प्रकृति की ओर नज़र डालें और प्रकृति रहेगी तो हम लोग सभी जी सकते हैं और प्रकृति के गोद में हम लोग खुशहाली जीवन जी सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम था और स्कूल के बच्चों को हम लोगों ने अवेयर करने की प्रयत्न किया। साथ में उनके जो टीचर्स रहे और उनके गार्डियंस रहे और यहाँ की लोकल पब्लिक रहे, इनमें से भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर सचेतन हुए। तो इट वाज ए रियली मीनिंगफुल प्रोग्राम। इसके लिए जो स्कूल की मैनेजमेंट है और पर्टिकुलरली जो हमारे संयोजक है, हमारे आदरणीय रमाकांत महंतो जी, उनको हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और स्कूल के जो मैनेजमेंट टीम है, प्रिंसिपल एंड हिज एस्टीम टीम मेंबर्स, वो सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत महंतो मैं इको क्लब का मयूरभंज जिला का संयोजक हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ। और INO जो है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं जनरल हेड हूँ। और ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इस कार्यक्रम का मैं संयोजक था। और मेरे सामने जो यहाँ उपस्थित हैं
माननीय श्रीयुक्त मोहनदास गिरी जी, उन्होंने इस कार्यक्रमों को पूरा दम से हमको सहयोग किए हैं। और इस कार्यक्रमों को साफल्यमंडित करने के लिए हमारे मेरे दाएं पास जो खड़े हुए हैं माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्र षडंगी जी, जो कि एक नेशनल हेल्थ कोच हैं और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का उड़ीसा का भी जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये आयुष डिपार्टमेंट के साथ लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गया वो जुड़े हुए हैं। और ये एक मैसेज हर जगह को जा कर के, भारत के कोने कोने में जा कर के वो ये एक ही मैसेज देते हैं कि विद्यार्थी लोग कैसे आजीवन निरोग रहेंगे, कैसे वे 3D जो उन्होंने, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक डी है आपका ड्रग्स, एक है और डिजीजेस है और डॉक्टर्स, ये 3 चीज़ से कैसे विद्यार्थी दूर रहेंगे और आजीवन कैसे वो लोग निरोग रहेंगे। और विद्यार्थियों के जो कंसंट्रेशन कैपेसिटी है, जो मानसिक एकाग्रता, उसको कैसे वृद्धि किया जाएगा, मेमोरी डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए वो स्पेशली विद्यार्थियों के प्रति दृष्टि देते हैं। और डॉक्टर सुभाष जी का एक सबसे बड़ी खासियत ये है, जब भी हमारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जब नेशनल और इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्वेशन होता है, वे आपका एक विशिष्ट कोच के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में वे समूचे विश्ववासियों को वे शिक्षा प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर सुभाष षडंगी जी वे बहुत दूर से आए हैं, संबलपुर से आए हैं और इतनी दूर से आकर के हमको उत्साहित किए हैं। इसलिए तो मैं ज़रूर हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और इको क्लब की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे सामने जो मोहनदास जी हैं, मोहनदास गिरी जी, उनका तो जितना भी कहूँगा ये कम रहेगा। ये वाकई इससे पहले भी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस का यहाँ पे हम आयोजन किए थे और वृक्षारोपण किए थे, और इससे पहले उनके साथ बहुत गहरा संबंध है। और ये कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने मुझे आह्वान किए हैं कि भैया ऐसा हम कार्यक्रम करेंगे, विद्यार्थी लोग जैसे हमारे सिमलीपाल के बारे में जान पाएंगे, मयूरभंज के बारे में जान पाएंगे और वे आजीवन निरोग रह पाएंगे। मेरे विद्यार्थी के मन का ये एकाग्रता, जैसे मेमोरी पावर कैसे डेवलप होगा, उसके लिए आप एक स्वतंत्र प्रोग्राम का आयोजन कीजिए। तो आज वो शुभ दिन KBSR जो कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, उसके बारे में ये कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने हमको ये सुयोग प्रदान किए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। और बिंदुमती जी, ये मैं जितना भी गीत लिखता हूँ ये सब गीत का रिकॉर्डिंग किए हैं, सहस्त्र गीत पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत गीत उन्होंने रिकॉर्डिंग किए हैं। आकाशवाणी के माध्यम से स्वतंत्र रिकॉर्डिंग, जो गीत को मैंने यहाँ सुना रहा था वो गीत भी रिकॉर्डिंग हुआ है। और श्रीमती बिंदुमती महंतो, जिनको कि ओडिशा सरकार ने प्रकृति बंधु पुरस्कार दिए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, वो गीत गा करके, जब उस समय हमारे जिलापाल थे राजेश प्रभाकर पाटिल जी, उन्होंने गीत सुनकर को उन्होंने ये उनको नियुक्ति प्रदान किए हैं। ऐसा एक प्रतिभा आज जो विश्व महिला कलाकार को जो सम्मान देने के लिए ये जो दिवस है, इस दिवस में उनको पा करके हम वाकई बहुत कृतज्ञ हैं। और मैं इतना ही कह करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद पात्र जे कि आज एठारे गोटे जो कार्यक्रम आयोजन करार सुजोग देइछंती, जो रही जवाहर नवोदय विद्यालय जो अध्यक्ष रही से आम निकट अच्छा, निकट सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन कहे सर, एभली गोटे कार्यक्रम आज आयोजन है, कौन कहना चाहिए? मैं मोहनदास गिरी इस विद्यालय का प्रभारी प्रिंसिपाल हूँ, प्रभारी प्राचार्य हूँ। और सर से बहुत पहले से ही हम जुड़े हुए हैं। कुछ भी होता है तो हम बात शेयर करते रहते हैं कि हम अपने बच्चों का कैसे उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे और सर्वांगीण विकास कैसे होगा, कैसे स्वस्थ रहेंगे, और उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो सर ने को जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया तो सर ने एक मौका से एक प्रोग्राम बहुत अच्छे से करा दिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष चंद्र षडंगी सर को मैं जितना भी कहूँ बहुत ही कम है। उन्होंने ये प्रोग्राम को इतना अच्छा से बच्चे को बताए हैं, बच्चे ने बहुत कुछ सीखा है। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। धन्यवाद सभी को। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सालबनी का मयूरभंज के मैं संगीत शिक्षक हूँ और यहाँ पर एक
जो आयुष कार्यक्रम का हुआ और रोग मुक्त करे और निरोग रहे, वो हमारा विद्यालय को आ करके सड़ंग सर जी और रमाकांत सर जी जो आ करके ये हमारा बच्चे को सारे स्टूडेंट को जो बताए, ये हम बहुत खुश हुए हैं। बच्चे भी ध्यान पूर्वक से सुने हैं, उनका भी और बुद्धि और ज्ञान और चारित्र के जो विकास तो होगा तो जरूर। ये विद्यालय के लिए, परिवेश के लिए, विद्यालय परिसर के लिए बहुत बहुत शुभ सूचना है। ये मैं इतना कहता हूँ। मेरा नाम सीताराम यादव है। मैं यहाँ विद्यालय में पीजीटी हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, आदरणीय प्राचार्य जी की अनुमति से आज के जो मुख्य वक्ता थे हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी जी, सचमुच इतना बेहतरीन विद्यार्थियों को बताए हैं नेचुरोपैथी को लेकर के, क्योंकि सिर्फ शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का डेवलपमेंट, संस्कारों का विकास बहुत ज़रूरी है। तो आज का ज्ञान, आज की कार्यशाला नवोदय का जो उद्देश्य है उसको एकदम सार्थक करती है। बड़ा वो नहीं होता जो खुद बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो अपने साथ औरों को भी बड़ा करता चलता है। इस कड़ी में मैं प्राचार्य जी और डॉक्टर सारंगी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके बच्चों को और शिक्षकों को सभी को लाभान्वित किया है, लाभ प्रदान किया है। धन्यवाद। निश्चित भाव में तबे आम निकट अच्छा जो प्रसिद्ध झुमर कंठशिल्पी झुमर रानी बिंदुमती महांतो जे कि ओडिशा, बिहार, बेंगल, झारखंड समग्र जो भारत वर्ष रे से जो प्रसिद्धि लाभ कर सुंदर कंठ पाई से प्रसिद्धि लाभ कर श्रीमती बिंदुमती महांतो अच्छा। आसतु निकट सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना कौन कहवाई चाहिए मैडम? धन्यवाद। मु मिसेस झुमरानी बिंदुमती महांतो। तो आज जो प्रोग्राम है एथिपाई तो बहुत खुशी लगला। तो मु आसबार नी विशेष मु धन्यवाद दूची आम डॉक्टर रमाकांत साहन को। सी मत बहुत अनुरोध कले, तो एमती किसी पर्सनाल प्रोग्राम पाई मु आसी पार्बिनी कहूली। तो परवर्ती मु चिंता कली जे ना गले भल लगे। तो मु बहुत प्रोग्राम तांको संगरे करिछि। 10 वर्ष तांको संगरे जड़ित नेचुरोपैथी, योगा दिवस, आमर प्लांटेशन प्रोग्राम सब प्रोग्राम रे से मते इनवाइट करचंती। मु जाइछि आउ एठी भी मु आछि जवाहर नवोदय विद्यालय को आगु भी आछि 2 वर्ष प्लांटेशन प्रोग्राम हेइथिला, मु योगदान करिथिली। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को, षडंगी साहन को, आम विद्यालय आम प्रिंसिपाल साहन को, डॉक्टर रमाकांत साहन को, अन्य साहन मान को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ मुझे आसिकी साहन को पाखु बहुत किसी शिक्षा पाइली। आउ एमती गोटे प्रोग्राम रे योगदान देइथिबार मु निजेको धन्य मन करूछु। धन्यवाद। निश्चित भाव में शुणुले प्रतिक्रिया दौले जो विशिष्ट अतिथि माने आसी जो भली भाव में एठारे जो 44तम जो श्राद्ध वार्षिकी पालित होउची, जो खैरीर 44तम श्राद्ध वार्षिकी पालित होउची, ए अवसर जो मान्यगण्य अतिथि माने योगदान कर सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखुले कि भाव में शिमिलीपाल कि सुरक्षा हो पार, परिवेश कि सुरक्षित हो पार, यह सहित कि भाव में पिला माने निरोग रहिबे से विषय संपूर्ण भाव में विभिन्न प्रकार सब प्रक्रिया पिला मानकु परामर्श दौते वक्तव्य माध्यम। तो आम सहित जड़े अच्छा विशिष्ट कवि अच्छा नीरज सुंदर जेना अच्छा। आसतु निकट किसी प्रतिक्रिया नहीं जावा। धन्यवाद। खैर स्मृति सभा खैरी राणी जी की जमामणि खैरी भाव में समग्र मयूरभंज नुहे समग्र ओडिशा रे एवं पृथ्वी रे मध्य परिचिता। तांकर आज स्मृति दिवस से उद्देश्य पिला मानक पई सुंदर कार्यक्रम एटी परिवेशित है। खैरी राणी विषय पिला माने जानिले, ता सहित शिमिलीपाल जो अभयारण्य ता विषय सुंदर आलोचना है। आ बड़ विशेषकर आलोचना होती जे पंचतत्व उपरे, पंचतत्वर सुरक्षा एवं पंचतत्व किमिति आम आयत्त करवा निज भितर एवं देह को सुस्थ रखा, मन को निरोग रखा, तार सुंदर आलोचना करिसेंती सुभाष चंद्र षडंगी सार। सुंदर आलोचना करिसेंती एवं जदि ये आस्थिर अतिथि भाव में मुझे किसी शिक्षा करी गली। धन्यवाद जनाऊँ समस्त को। मोना विजयापति। कौन कहबे आज कौन कार्यक्रम होइछला, आपन जॉब देले केमति लागला? भल लगे आज स्कूल को आसिकिना किसी शिखा को मिलला एवं कहली भल लगे आसिकिना। शुभजित बेहरा। आज जो आमर बाहर आसते जो गेस्ट से माने आमको चिकित्सा विषय बहुत किसी शिक्षा देले। से आम शिक्षा पाइलु कि आम केमती निजको निजे पर्या माने आमर एनवायरनमेंट उपरे कि जेमती कि तांको सहित संबंध करके आम केमती निजको सुरक्षित रखिपारिबा। मयूरभंज जिला बेतनटी गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट, ओडिशा लाइव टीवी।
आशा करुच्ची आपण ओडिशा लाइव टीवी को यूट्यूब रे सब्सक्राइब, फेसबुक रे फॉलो आउ प्ले स्टोर रे एप्लिकेशन डाउनलोड करिसेंती। जदि करिनाहांती आज ही करि नियंतु।